A very good afternoon, students. Next question 3. Infinitely long parallel straight current carrying wires A, B, C are kept at equal distances from each other as shown. The wire C experiences a net force F. मतलब इस पे एक net force लग रहा है जो जिसका नाम है F. The net force on wire C when the current in wire A is reversed will be what? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर A में उन्होंने बोला है कि अगर फोर्स को करंट को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, डायरेक्शन ही चेंज किए, तो अब यहाँ पे हो गया 2I, ठीक है, बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है. दिस इज माई A, दिस इज माई B एंड दिस इज माई C एंड गिवन दैट द डिस्टेंसेस आर सेम. फाइन. अब मुझे पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर जो होता है, मतलब एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इंटू I1. मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, I1 I2 बाई R, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई. ओके, अब यहाँ पे I1 व्हाट आई मीन टू से कि ये वाला, अब हमें ना फोर्स देखिए इस C पे नेट फोर्स निकालना है हमें, ठीक है. उन्होंने बोला है कि जब ये वाली कंडीशन थी तब फोर्स कितना दिया हुआ है, इस वाली कंडीशन में इन्होंने फोर्स F दे के रखा है. अब मुझे बताइए कि अगर ये वायर, इसको मैं वायर 1 नाम दे देती हूँ, वायर 2 नाम दे देती हूँ, वायर 3 नाम दे देती हूँ, ठीक है. तो फोर्स ऑन वायर 3 ड्यू टू वायर 1 कितना होगा, तो वो होगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू किसका I1 I2 मतलब इसके और इसके I का प्रोडक्ट, तो दैट इज 2I इंटू I. इसमें I करंट जा रहा है, इसमें 2I जा रहा है, और तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से यहां तक की आप डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी है, दैट इज 2R. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 2R विच इज म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2 से तो 2 गया इंटू I स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. तो ये मैं इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ. अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन निकालनी जरूरी है. तो आप जानते हैं कि अगर एक फोर्स ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, मतलब फोर्स इन द टू वायर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है. क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे. कैसे रिपेल करेंगे, देखिए ये मैंने ना बहुत सारे वीडियो में शो किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बता देती हूँ आपको कि मान लीजिए ये वायर करंट इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ठीक है. आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा ना, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो ये मेरा थंब इस डायरेक्शन में, और ये देखिए इसको ऐसे, मतलब इस वाले वायर पे निकालना है. तो करंट इधर जा रहा है, करंट कैरिंग ड्यू टू द सिंगल वायर, तो अगर स्ट्रेट वायर की वजह से आपको करंट निकालना है तो अंगूठा थंब की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है. मतलब कैसी आ रही है, ड्यू टू दिस वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर आ रही है. तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कौन सा, लेफ्ट हैंड लॉ लगा देंगे क्योंकि हमें फोर्स निकालना है. तो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो देखिए फोर्स कैसा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक ऐसे. ये देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट शो कर रही है. ये क्या बोलते हैं इसको, 4 फिंगर बाहर है वो मैग्नेटिक फील्ड, और अंगूठा देखिए इधर इशारा कर रहा है. तो दिस इज द फोर्स. तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ठीक है. अब यहाँ पे 2 की वजह से इस पे निकाल लेते हैं, तो F21 की वैल्यू में ही लिख देती हूँ. तो फोर्स ऑन वायर 3 ड्यू टू द वायर 2 विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 इंटू I2. तो इसमें I जा रहा है और इसमें भी I जा रहा है, तो कितना हो गया, I इंटू I हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू R स्क्वायर. अब इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं. तो देखिए करंट ऐसा जा रहा है, तो अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड में निकालने जाऊंगे तो कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ. आपको दिख रहा होगा ये अंदर की तरफ जा रही है, तो इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है. अब अंदर की तरफ जा रही है तो फिर से लगा लेते हैं. तो ये करंट मेरा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो अंगूठा देखिए इधर इशारा कर रहा है, ठीक है. मैंने वो 6 वीडियो बनाया उसमें पूरा डायरेक्शन समझाया हुआ है. तो देखिए फोर्स इधर जा रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑन वायर 3 ड्यू टू वायर 2, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में. और इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज, अगर मैं इस साइड को राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट कर देती हूँ, तो दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड. तो ऑफकोर्स नेट फोर्स तो निकलेगा, तो नेट फोर्स कितना निकलेगा, तो दोनों को सब कट कर देते हैं. तो फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू
F31 माइनस F32 कर देते हैं, F31 माइनस F32 कर देते हैं। अब आप कहेंगे मैम आप F32 F31, क्योंकि देखिए दोनों सेम ही है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इसका भी आंसर देखिए, म्यू नॉट आई इंटू आई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। देखिए ये भी यही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई स्क्वायर बाई आर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं है, आर है, ठीक है। अब तो दोनों सेम ही तो मैग्नीट्यूड है, क्या फर्क पड़ता है, इसको इसमें से माइनस करो या इसको इसमें से माइनस करो। लेकिन हाँ, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि कब कौन सा माइनस पहले लेना है ना। तो हमें अगर आंसर पॉजिटिव देखना ही है आपको, तो बस जो बड़ा है उसको आगे लिख देते हैं हम लोग। ओके, तो हमारा आंसर कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई स्क्वायर बाई आर माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू आर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।